आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के इसका दे रखा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपने के पास x स्क्वायर, दो अलग अलग अपने के पास कोफिशिएंट पूछ रखा है इन द एक्सपेंशन दिस। इसमें अपने के पास क्या कर रहा है कि x और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और -5 के बराबर दे रखा है रिस्पेक्टिवली, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने के पास किसके बराबर होगा। चलो हमारे पास दो अलग अलग ब्रैकेट दे रखा है, 1 प्लस एक्स की पावर में p के बराबर दे रखा है और इंटू अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर में q के बराबर दे रखा है। हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट दे रखा है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि दो अलग अलग ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें अपने पास लिखेंगे तो p प्लस 1 टर्म है, इसमें अपने पास q प्लस 1 टर्म, अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अपने पास दो ब्रैकेट को सिंपल सी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि एक ब्रैकेट से एक टर्म ही अपने के पास एक टर्म में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस टर्म्स, यहाँ से अपने पास चलो अच्छे से लिखी दो। तो ये किस तरह आ जाएंगे PC0 और ये किस तरह आ जाएंगे तो PC1 x के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे तो PC2 x स्क्वायर के बराबर, प्लस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो PC3 x क्यू के बराबर, हाँ है ना, प्लस टर्म्स डॉट 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 डॉट, प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो PC p के बराबर और x की पावर अपने किस तरह आ जाएंगे p के बराबर। ये हमारे पास पहले ब्रैकेट को खोलने के बाद ये आया। किसी को ऐतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास, अबे तू इधर हो जा, ठीक है। अब अपने के पास दूसरे ब्रैकेट को खोले, दूसरे ब्रैकेट को हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये अपने के पास चलो ब्लू कलर से, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे QC 0 के बराबर, माइनस टर्म्स अपने पास QC 1x के बराबर, प्लस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे QC 2x स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स अपने किस तरह हो जाएंगे तो ये अगर अपने पास माइनस टर्म्स QC 3x क्यू के बराबर, है ना, प्लस डॉट 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 अपने के पास जो लास्ट टर्म हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर जाएंगे तो QC क्यू के बराबर और यहाँ से अपने पास माइनस एक्स की पावर में, यानी तो हम नीचे ही लिख देते हैं, यानी तो अपने पास इसको थोड़ा सा छोटा कर दें क्या, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जगह बच जाए। हमारे पास जब ऑप्शन है तो छोटा करने में जाता क्या है। ठीक है, ये अगर अपने पास इसके बराबर, इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर कर दूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए, एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, तो प्लस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे QC3 नहीं बल्कि QC क्यू के बराबर, -1 की पावर में अपने पास क्यू के बारे में थोड़ी पता है कि ऑड है या इवन है, तो एक्स की पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे क्यू के बराबर, बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इसमें अपने के पास एक्स का कोफिशिएंट बताना है। एक्स का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, तो यहाँ से कांस्टेंट उठाते हैं, यानी तो अपने पास ऐसे लो, यहाँ से हम क्या करते हैं कांस्टेंट उठाते हैं और यहाँ से अपने के पास क्या कर लो एक्स उठा लो, यहाँ से एक्स उठा लो, यहाँ से अपने पास कांस्टेंट उठा लो। इसके अलावा अपने पास एक्स का कोफिशिएंट बन ही नहीं सकता है, तो हम क्या करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स उठा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हो जाएंगे वो अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास PC 0 के बराबर इंटू आ गया अपने पास QC 0 के बराबर, हाँ है ना, और ये सॉरी QC 1 के बराबर, 0 नहीं बल्कि यहाँ से अपने पास x उठाते और यहाँ से अपने के पास 0 उठाते, x की पावर 0 और यहाँ से x उठा लिए, यहाँ से अब x उठाओ, यहाँ पे x की पावर 0 उठाओ, यहाँ से अपने पास माइनस लगा दो क्योंकि ये माइनस है, प्लस टर्म्स अपने किस आ जाएंगे तो QC 1 के बराबर और इंटू अपने किस आ जाएंगे QC 0 के बराबर। ये हमारे पास जो दे रखा है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 4 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लो तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास PC0 अपने के पास 0 के बराबर होता है, ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स क्यू के बराबर और प्लस टर्म्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, अबे दोनों क्यू कैसे आ गया, ये अपने पास p आएगा ना, ये आ गया अपने पास किस बराबर p के बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस क्यू प्लस p इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर, आया ना, यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो p माइनस टाइम्स q इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर। एक इक्वेशन अपने के पास ये आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे पास इधर जगह बच जाए। ठीक है, अबे जल्दी हो जाए, क्या गया अपने के पास इसके बराबर, आपको दिख रहा होगा, मैं मान के चलता हुआ, ठीक है मान के क्या दिख ही रहा है। अब अपने के पास क्या बोलूं, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ से अपने पास कांस्टेंट उठा ले, यहाँ से एक्स स्क्वायर उठा लेते हैं, यहाँ से अपने के पास x उठाते हैं, यहाँ से भी x उठाते हैं, यहाँ से x स्क्वायर उठाते हैं, यहाँ से कोफिशिएंट उठाते हैं। अब अपने पास थोड़ा सा 3 टर्म आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास क्या हो, यहाँ से कांस्टेंट उठाओ और यहाँ से अपने के पास x स्क्वायर उठाओ, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे PC0 के बराबर और QC 2 के बराबर, है ना, ये आ गया अपने के पास, यहाँ से x उठाओ और यहाँ से भी x उठाओ, तो माइनस टर्म्स आ गया PC1 के बराबर और यहाँ से अपने पास QC1 के बराबर, यहाँ से x स्क्वायर उठाओ, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो प्लस टर्म PC2 के बराबर और ये किस आ जाएंगे तो QC0 के बराबर। देखो अपने पास 2 प्लस 0 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास, ये किसके बराबर दे रखा है, ये -5 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन, दो अननोन में अपने के पास सवाल आ गया, बताओ तो ये अपने किस हो जाएंगे, तो PC0 अपने के पास 0 के 1 के बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास Q फैक्टोरियल और थोड़ा सा अपने का सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे Q और इंटू अपने का आ जाएंगे इंटू Q माइनस 1 के बराबर और होल अपन में अपने पास आ जाएंगे 2, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो यार, ठीक है, यहाँ से अपने पास Q फैक्टोरियल
और होल अपन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास क्यू फैक्टोरियल, अबे सही हो जाए यार, क्यू फैक्टोरियल और होल अपन में आ गया अपने के बराबर, तो 2 फैक्टोरियल और ये आ गया क्यू माइनस टाइम्स 2 का फैक्टोरियल के बराबर, ये तो 1 हो गया, माइनस टाइम्स अपने पास पी हो जाएंगे इंटू क्यू के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे पी फैक्टोरियल और होल अपन अपने के करा देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 फैक्टोरियल के बराबर और इंटू आ गया अपने पास पी माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर है ना, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे -5 के बराबर। थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेट थोड़ा क्या ठीक ठाक कैलकुलेशन आ गया यार, तो यहाँ से अपने के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास क्यू और इंटू आ गया अपने पास क्यू माइनस 1 के बराबर ये लिखा हुआ और होल अपन में आ गया अपने पास 2 के बराबर, माइनस टाइम्स पी क्यू के बराबर लिखा हुआ है और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स पी इंटू पी माइनस 1 के बराबर लिखा हुआ है और होल अपन में आ गया अपने के पास किस बराबर 2 के बराबर, इक्वल टू आ गया -5 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लो, यहाँ से अपने पास बताओ किसके बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो अपने के पास है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू के बराबर, क्यू स्क्वायर और माइनस टाइम्स क्यू के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास 2 पी क्यू के बराबर, ये है माइनस टाइम्स 2 पी क्यू के बराबर, प्लस टाइम्स पी स्क्वायर माइनस पी के बराबर, प्लस टाइम्स पी स्क्वायर और माइनस टाइम्स पी के बराबर, और हाँ या ना यही आ जाएंगे अपने के पास, एलसीएम अपने के पास 2 आ जाएगा और इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट अपने पास माइनस टाइम्स 10 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, ये किस तरह आ जाएंगे क्यू स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास पी स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2 पी क्यू के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स क्यू और माइनस टाइम्स पी के बराबर और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 10 के बराबर। अब अपने के पास कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करने हैं और कुछ नहीं, यहाँ से अपने पास पी स्क्वायर और प्लस टाइम्स क्यू स्क्वायर, यहाँ पे अगर गौर से देखो तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, है ना, ये पूरा लिखो और माइनस टाइम्स अपने पास क्या लिखा पी माइनस क्यू के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 10 के बराबर, है ना, ये लिखा हुआ ना अपने के पास, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। ये आ गया अपने पास माइनस और माइनस के बराबर, यहाँ से अपने पास पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपने पास किसके बराबर है, तो p माइनस क्यू का जो होल p माइनस क्यू अपने पास 4 के बराबर है, p माइनस क्यू यानी आ गया 16 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे, तो अबे ये क्या लिख दिया, ये अपने के पास p होगा ना, ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने पास p के बराबर, तो माइनस टाइम्स q और माइनस टाइम्स p इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स p माइनस टाइम्स q इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 26 के बराबर, यानी आ गया अपने पास p प्लस q इक्वल टू आ गया अपने पास 26 के बराबर, 16 10 26 के बराबर, p प्लस q अपने के पास 26 के बराबर हो गया और यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएंगे p माइनस क्यू इक्वल टू 4 के बराबर, p माइनस क्यू इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास जोड़ दो, जैसे अपने पास जोड़ोगे तो जोड़ने जाने वाले को रोकेगा कौन, ये गया, तो 2p इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास 6 4 10 यानी 30 के बराबर, यानी p इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 15 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जैसे अपने पास p इक्वल टू 15 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने के पास q बता सकते हो क्या, तो यहाँ से अपने के पास बताओ, जैसे अपने के पास p 15 आ गया तो q किसके बराबर हो जाएंगे, तो q इक्वल टू अपने के पास 26 माइनस टाइम्स 15 के बराबर, यानी आ गया 6 में से 5 जाएगा 1 के बराबर और ये आ गया 11 के बराबर, q इक्वल टू आ गया अपने के पास 11 के बराबर। ये अपने के पास कुछ नहीं किए, इसका वैल्यू हम इसमें चिपकाए हैं और उसको अपने के पास q निकाल लिए, इतना तो कर ही सकते हो यार। फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2p प्लस 3q, 2p और प्लस टाइम्स 3q शायद पूछ रखा है, देख लो 2p प्लस टाइम्स 3q के बराबर है, 2p कहे तो अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे 30 के बराबर और 3q कहे तो 33 के बराबर, हाँ ना, यानी अगर अपने 63 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर आ जाएंगे 63 के बराबर। देख लो 63 कौन से ऑप्शन में है, तो 63 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमारे पास थोड़े सा कैलकुलेशन और दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं कि अपने पास नहीं बनने वाला है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।